नमस्कार मेरे प्रिय YouTube परिवार। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को इस कहानी के साथ जोड़ ले। अपने ईयरफोन्स अच्छी तरह लगाएं ताकि आप इस कहानी की हर मोड़, हर पहलू और हर भावना को पूरी तरह से महसूस कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। चंदनपुर बुंदेलखंड की ऊंचाई पर बसा वह गांव वर्षों से समय से कटे हुए टुकड़े की तरह अस्तित्व में था। चारों ओर घना जंगल, पथरीली जमीन और हवाओं में बसी एक अजीब सी चुप्पी। यहाँ मोबाइल का सिग्नल मुश्किल से आता और सूरज ढलते ही मानो किसी ने जीवन की रफ्तार को बांध दिया हो। इसी गांव के सिरे पर एक पुरानी हवेली थी। जर्जर दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और उस पर चढ़ी बेलें जैसे सालों से किसी के आने की राह देख रही हों। इस हवेली में वर्षों पहले वैभव के नाना नानी रहा करते थे। नाना बाबूलाल त्रिपाठी एक समय के प्रतिष्ठित आयुर्वेदाचार्य थे और उनकी पत्नी जानकी देवी गांव की दाई। दोनों के देहांत के बाद यह हवेली वीरान हो चुकी थी। वैभव शहर में पला बढ़ा, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन अपने पुरखों की इस संपत्ति को देखने के लिए वह पहली बार चंदनपुर आया था। उसे उम्मीद थी कि हवेली बेचकर कुछ अच्छा पैसा मिल जाएगा और वह वापस दिल्ली लौट जाएगा। लेकिन जैसे ही वह गांव में पहुंचा, कुछ असामान्य अनुभव होने लगे। हवा में घुली एक भय की परत, लोगों की दबी दबी निगाहें और सबसे ज्यादा वह मौन तालाब जो हवेली के पीछे स्थित था। तालाब को गांव वाले मौन तालाब कहते थे और कहते थे यहाँ रात को कोई आवाज नहीं करता क्योंकि यहाँ एक साया रहता है, एक सफेद साया। हवेली के मुख्य द्वार पर कदम रखते ही वैभव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी उपस्थिति को पहचान लिया हो। लकड़ी के फर्श की चरमराहट और दीवारों में गूंजती अनकही कहानियां हवेली मानो सांसें ले रही थी। रात को जब वह बिस्तर पर लेटा, एक अजीब सपना आया। एक लड़की, भीगे बाल, सफेद साड़ी और आंखों से बहता पानी। वह बस एक वाक्य कहती रही, मुझे मेरा वचन चाहिए, मुझे मेरा वचन चाहिए। वैभव हड़बड़ाकर उठा, लेकिन सपना अब भी जैसे हवा में तैर रहा था। जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी कमरे से निकला हो। सुबह होते ही उसने गांव के बुजुर्ग राम खेलावन काका से बात की। काका ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, उस हवेली में कोई भी ज्यादा दिन नहीं टिकता। जो भी रुका या तो पागल हो गया या बोलना छोड़ दिया। मौन तालाब में जो है वह किसी वक्त रत्ना थी, इस हवेली की बहू बनने वाली, लेकिन उसका वचन तोड़ दिया गया और अब वो आत्मा उस अधूरे वचन के साथ बंधी हुई है। हर अमावस को वह लौटती है किसी वचन की तलाश में। वैभव को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उस रात एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। हवेली के तहखाने में उसे एक पुराना संदूक मिला और उसमें एक डायरी, पीले पड़े पन्नों वाली, जिसके हर शब्द में पीड़ा और इंतजार था। यह रत्ना की डायरी थी। उसने लिखा था, मैं हर शाम तालाब के किनारे बैठती हूं। जब तक वह आएगा नहीं मैं जा नहीं सकती। मेरा वचन अधूरा है, मेरा प्यार अधूरा है और अब मेरी मृत्यु भी अधूरी है। अब वैभव जान चुका था कि वह अकेला नहीं है। हवेली में सिर्फ उसकी परछाई नहीं घूम रही थी, बल्कि कोई और भी था जो हर पल उसे देख रहा था, इंतजार कर रहा था और शायद उसकी आत्मा से कुछ मांग रहा था। यह कहानी अब यहीं से शुरू होगी और अगले अध्यायों में रहस्य, आत्मा की सच्चाई, उस अधूरे वचन का रहस्य और वैभव का संघर्ष सब सामने आएगा। यह दस्तावेज अगले हिस्सों में विस्तार से आगे बढ़ेगा, जब तक कहानी 1,00,000 शब्दों तक न पहुंच जाए। वैभव ने खुद को बार बार समझाने की कोशिश की कि ये सब संयोग हो सकता है, उसके दिमाग का भ्रम हो सकता है, लेकिन हर गुजरते पल के साथ हवेली और तालाब का रहस्य उसकी चेतना पर गहराता जा रहा था। वह रोज उस डायरी को पढ़ता और रत्ना की पीड़ा को महसूस करता। डायरी में उस रात का जिक्र था जब रत्ना की सगाई हुई थी। उसका मंगेतर एक जमींदार का बेटा था, अंशुमान, जो गांव में अक्सर आता जाता रहता था। लेकिन रत्ना की शादी से कुछ दिन पहले अंशुमान ने अचानक उसे छोड़ दिया था और किसी और से विवाह कर लिया। यह अपमान और वचन भंग रत्ना सह नहीं पाई और उसी मौन तालाब में कूदकर जान दे दी।
लेकिन उसकी आत्मा मरने के बाद भी तालाब से नहीं गई, क्योंकि अंशुमान ने रत्ना से एक वचन लिया था कि वह चाहे कुछ भी हो, रत्ना केवल उसी की रहेगी, मरकर भी। और रत्ना ने वह वचन निभाया। वह मर गई, लेकिन अब वह आत्मा बनकर लौटती है अपने उस अधूरे वचन को पूरा करवाने। अगली रात वैभव को फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार और भी डरावना। रत्ना उस पर झुकी हुई थी और कह रही थी, तू ही वो है, तू ही उसे वापस लाएगा, मेरा वचन तू पूरा करेगा। वैभव चीख पड़ा, लेकिन उसका गला सूख चुका था, आवाज नहीं निकल रही थी। सुबह जब वह उठा तो उसके हाथ पर जलने का निशान था, जैसे किसी ने अंगारों से उस पर कुछ लिखा हो। पास जाकर उसने देखा, वहां उकेरा था वचन। अब वैभव समझ चुका था कि वह इस रहस्य से भाग नहीं सकता। उसे रत्ना के वचन की गुत्थी सुलझानी होगी, या तो वह हवेली से निकल जाए या आत्मा उसे कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन वह कहां जाए? कौन है जो अंशुमान था? क्या वह अब भी जीवित है? क्या रत्ना की आत्मा को मुक्त करने का कोई रास्ता है? वह तालाब से क्यों बंधी है? इन सवालों के उत्तर जानने के लिए वैभव ने फैसला किया। वह गांव में पुराने लोगों से बात करेगा, नाना नानी के पुराने दस्तावेज ढूंढेगा और रत्ना की सच्चाई तक पहुंचेगा। लेकिन जो राह वह चुनने जा रहा था, वह सीधी नहीं थी। उसके हर कदम के साथ हवेली ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। तालाब में अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई देती थी और रात को किसी के रोने की आवाज आती थी, जैसे कोई लड़की अपने वचन की याद में तड़प रही हो। गांव के मंदिर के पुजारी वयोवृद्ध हरिराम शास्त्री, जिन्होंने 50 वर्षों तक उस गांव की प्राचीन कथाएं और तंत्रों का अध्ययन किया था, एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो रत्ना की आत्मा के विषय में खुलकर बोलने को तैयार हुए। वैभव ने जब उनका दरवाजा खटखटाया तो वे उसे भीतर ले गए और एक धुंधली लालटेन के प्रकाश में उसे वर्षों पुरानी एक हस्तलिखित पोथी दिखाने लगे। शास्त्री जी ने बताया, रत्ना केवल आत्मा नहीं है, वह एक बांधी हुई आत्मा है जिसे तंत्र और वचन की शक्ति ने बंधन में रखा है। ऐसे आत्माएं केवल तभी मुक्त होती हैं जब वही व्यक्ति जिसने वचन तोड़ा था स्वयं आकर उसे तोड़ने का उपाय करे, या फिर कोई और उस आत्मा के स्थान पर वह वचन पूरा करे। वैभव ने पूछा, क्या अंशुमान अब भी जीवित है? शास्त्री जी ने गंभीरता से कहा, कुछ साल पहले तक वह जिंदा था। उसका परिवार अब शहर के बाहरी इलाके में रहता है, पुरानी कोठी में, जिसे अब लोग भूली हवेली कहते हैं। लेकिन वह अब कभी गांव नहीं लौटा। शायद अपने पापों से डरता है या फिर किसी श्राप से ग्रसित है। यह सुनते ही वैभव ने तय कर लिया, उसे अंशुमान से मिलना होगा, तभी शायद रत्ना को मुक्ति मिल सके। लेकिन शहर जाना इतना आसान नहीं था। जैसे जैसे वह तैयारी करता, हवेली का डर और रत्ना की उपस्थिति और उग्र हो जाती। एक रात उसने रत्ना को पहली बार अपनी आंखों से देखा। सफेद साड़ी में तालाब के किनारे बैठी, बालों से चेहरा ढके हुए, और उसकी सांसों की आवाज हवा में तैर रही थी। वह धीरे धीरे मुड़ी और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक ही बात थी, मुझे मेरा वचन वापस चाहिए, अब तुझसे। अब वैभव के पास दो ही रास्ते थे, या तो वह डरकर हवेली छोड़ दे जो उसे हर रात चेतावनी देती थी, या फिर साहस जुटाकर उस प्रेत आत्मा की मुक्ति के लिए अपने आप को उस वचन का उत्तराधिकारी माने। और वैभव ने दूसरा रास्ता चुना। उस रात जब वैभव ने उस रहस्यमयी तालाब के किनारे सफेद साया को देखा तो उसकी आत्मा कांप उठी थी। लेकिन अब उसका मन डर से नहीं, एक विचित्र आकर्षण और जिज्ञासा से भरा हुआ था। हवेली की हवाओं में अब एक नई सरगोशी थी, मानो कोई अदृश्य आत्मा उसे पुकार रही हो, उसका इंतजार कर रही हो। वह जान चुका था कि यह कोई सामान्य आत्मा नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी थी जिसे पूरा करना अब उसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी। अगले दिन सूरज की रोशनी ने हवेली को तो छुआ, लेकिन वैभव के मन के अंधेरे कोनों में उजाला नहीं पहुंचा। उसने तय किया कि उसे अब अंशुमान की सच्चाई जाननी ही होगी। वह व्यक्ति जो इस रहस्य के केंद्र में था। पुराने कागजों और गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करने के बाद वैभव को एक भूले बिसरे मठ के बारे में पता चला, जो गांव से दूर पहाड़ियों के बीच स्थित था। कहा जाता था कि वहां कभी अंशुमान नाम का एक साधु तप करता था, जो अचानक एक दिन लापता हो गया। वैभव जब उस मठ पहुंचा तो उसे वहां सिर्फ धूल
मकड़ी के जाले और दीवारों पर काले पड़े हवन कुंड मिले, लेकिन एक दीवार पर खुदी एक कविता ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। जिसने प्रेम में मृत्यु को देखा वही मृत्यु के पार जा सका। उसी क्षण उसे समझ आया कि यह आत्मा कोई और नहीं बल्कि अंशुमान ही था, जो किसी स्त्री के प्रेम में पड़ा था और जिसने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब उसे वहां एक टूटी हुई डायरी मिली। उस डायरी के पन्नों ने उसकी नींदें उड़ा दी। अंशुमान कोई साधु नहीं था बल्कि गांव के जमींदार का बेटा था, जिसे एक गरीब लड़की से प्रेम हो गया था। उसका नाम था सुरेखा। जब जमींदार को यह बात पता चली तो उसने अंशुमान को उस लड़की से अलग कर एकांत मठ में बंद करवा दिया। वहीं उसने भूख प्यास से तड़प कर जान दे दी, पर उसका प्रेम अधूरा रहा। और अब वही अधूरा प्रेम साया बनकर हवेली और तालाब के आसपास भटक रहा था। वैभव को समझ आ गया कि जब तक वह उस प्रेम कहानी को मुकाम नहीं देगा तब तक यह आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। उसी रात वैभव फिर से तालाब की ओर गया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। गांव के एक पुराने पंडित और सुरेखा की पोती रेवती उसके साथ थी। रेवती वही लड़की थी जिसकी शक्ल हूबहू सुरेखा जैसी थी, और शायद इसीलिए आत्मा उसे बार बार अपनी ओर खींच रही थी। जैसे ही वे तालाब के किनारे पहुंचे, हवा का रुख बदल गया, सन्नाटा टूटने लगा और सफेद साया सामने आ गया। रेवती बेहोश होने लगी, लेकिन वैभव ने उसका हाथ थामा। वह आत्मा की ओर बढ़ा और अंशुमान की डायरी खोलकर उस अंतिम कविता को पढ़ा जो उसने सुरेखा के नाम लिखी थी। हवाएं रुक गईं, समय थम गया और वह साया धीरे धीरे मुस्कुराते हुए जल में विलीन हो गया, जैसे कोई प्रेम अंततः मुक्त हो गया हो। उस रात के बाद हवेली शांत हो गई। तालाब फिर से एक साधारण जलाशय बन गया और वैभव अब सिर्फ एक पत्रकार नहीं बल्कि एक अधूरी आत्मा को शांति देने वाला बन गया। लेकिन उसने तय कर लिया कि वह इस कहानी को दुनिया के सामने लाएगा ताकि और कोई आत्मा प्रेम में अधूरी ना रहे। जिस दिन वैभव ने अंशुमान की आत्मा को मुक्त किया, वह सोच रहा था कि अब हवेली में सब शांत हो जाएगा। लेकिन अगले ही दिन एक नई विचित्रता शुरू हो गई। हवेली की दीवारों पर अचानक रक्त जैसे धब्बे उभरने लगे थे, जो हर सुबह दिखाई देते और दोपहर होते होते मिट जाते। रेवती भी अजीब बुरे सपने देखने लगी थी। सपनों में वह किसी काल कोठरी में कैद थी। उसके चेहरे पर वही सफेद साया बैठा रहता, लेकिन अब वह साया पुरुष नहीं, एक स्त्री का था। वैभव ने पहले इसे मन का भ्रम माना, लेकिन एक रात जब उसने हवेली के पुराने तहखाने से किसी स्त्री की चीख सुनी तो वह समझ गया यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वह तहखाना जो अब तक बंद माना जाता था, अचानक खुला मिला। अंदर एक पुरानी लोहे की जंजीर और खूनी निशानों के बीच वैभव को एक छोटी सी हड्डियों की गठरी मिली। उसके पास ही एक तांबे की तख्ती पड़ी थी जिस पर लिखा था, मुक्त करो मुझे भी, मेरा अपराध प्रेम नहीं था, पर फिर भी मैं दफन कर दी गई। उस रात वैभव को फिर एक सपना आया। एक युवती जो हवेली में नौकरानी थी, जमींदार के बेटे अंशुमान की देखभाल करती थी। उसका नाम था विद्युल्लता और उसने अंशुमान के प्रेम को गहराई से देखा था, लेकिन उसे चाहा नहीं, बस उसे समझा। पर जमींदार को भ्रम हो गया कि वही प्रेमिका है और उसने उसे गुप्त रूप से तालाब के किनारे कैद कर मार डाला। विद्युल्लता की आत्मा अब तक अंशुमान की छाया में दबी हुई थी, पर जब अंशुमान की आत्मा मुक्त हुई, विद्युल्लता की तड़प खुलकर बाहर आ गई। वैभव जान चुका था कि यह आत्मा न्याय मांग रही थी, लेकिन कैसे? न तो कोई पहचानने वाला बचा था, न ही कोई साक्ष्य। बस वह तांबे की तख्ती और तहखाने की छाया ही उसकी कहानी कह रही थी। वैभव ने गांव वालों को बुलाया, पर किसी ने विद्युल्लता का नाम नहीं सुना था। सिर्फ एक बूढ़ी महिला जो गांव के सबसे पुराने हिस्से में रहती थी बोली, विद्युल्लता, वो जो हवेली से अचानक गायब हो गई थी, कहते हैं उसकी परछाई आज भी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी रहती है। वैभव और रेवती उसी रात उस पुराने पीपल के पास पहुंचे। वहां एक हल्की सी सफेदी नजर आई, जैसे कोई औरत सफेद धोती में खड़ी हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक दिशा की ओर इशारा किया, और वह दिशा थी गांव का श्मशान घाट। वहां वैभव को एक टूटा हुआ चबूतरा मिला और एक अधजली मूर्ति। शायद विद्युल्लता की याद में किसी ने बनवाई थी, लेकिन अधूरी रह गई थी। वैभव ने निर्णय लिया
कि उस मूर्ति को फिर से बनवाएगा पूरे सम्मान से और उस आत्मा को उसका अस्तित्व लौटाएगा। 3 दिन बाद वैभव ने गांव के पुजारियों और कारीगरों की मदद से एक सुंदर स्मारक बनवाया जिस पर लिखा गया, विद्युल्लता प्रेम की नहीं समझ की परछाई। और उसी दिन जब वह पूजा कर रहा था, हवेली की सभी दीवारों से खून के निशान हमेशा के लिए मिट गए। रेवती के सपने शांत हो गए और हवेली फिर एक बार जीवित लगने लगी। लेकिन वैभव के भीतर एक बात अभी भी गूंज रही थी। अगर अंशुमान और विद्युल्लता दोनों आत्माएं मुक्त हो गईं, तो क्या हवेली अब सचमुच खाली थी? उस रात उसने जब आईना देखा, उसे अपने पीछे एक तीसरा साया दिखाई दिया। न पुरुष न स्त्री, एक बच्चा, और उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, मां कहां है? उस रात जब वैभव ने आईने में उस बच्चे की छाया देखी तो उसकी रीढ़ की हड्डी सर्द हो गई। यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। उस बच्चे की आंखों में ऐसी बेचैनी थी जैसे वह सदियों से किसी को ढूंढ रहा हो। वैभव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन हवा में वह सुबकती आवाज अब भी गूंज रही थी, मां कहां है? मां कहां हो? अगले दिन रेवती ने बताया कि उसे रात भर किसी बच्चे के रोने की आवाजें आती रहीं। हवेली की हर दीवार अब एक नई कहानी कह रही थी। एक दीवार पर बच्चों की हथेलियों के धुंधले निशान दिखाई देने लगे थे। वैभव समझ गया कि अब उसे एक और अधूरी आत्मा को खोजकर मुक्त करना होगा। इस बार सुराग थे बेहद कम। न कोई नाम, न कोई घटना दर्ज, न ही गांव में कोई याद। लेकिन तहखाने की सबसे पुरानी दीवार के पीछे एक बंद कमरा था जिसे कभी खोला नहीं गया था। वह दीवार कुछ कमजोर लगी और जब वैभव ने मजदूर बुलाकर उसे तोड़वाया तो वहां से एक छोटा कमरा निकला जिसके अंदर मिट्टी से भरी एक लकड़ी की संदूक थी। उस संदूक के अंदर एक पुराना झुनझुना, एक चिट्ठी और खून से सनी एक बच्ची की फ्रॉक रखी थी। चिट्ठी पर लिखा था, जिसे दुनिया ने नकारा, मैंने उसे पनाह दी, लेकिन मेरी पनाह भी उसे जीवन न दे सकी। अब वो मां को खोजता है, पर मां तो कब की मर चुकी है। रेवती ने वह झुनझुना उठाया और अचानक हवेली की हवा कांप गई। हर दिशा से वही मासूम रोने की आवाज आने लगी। वैभव ने रेवती से कहा, यह बच्चा किसी नौकरानी का बेटा रहा होगा जिसे हवेली वालों ने कभी अपनाया ही नहीं। शायद वो विद्युल्लता की कोई सखी रही होगी और ये बच्चा अनजाने में हवेली की सजा का शिकार बन गया। अब वैभव के पास 2 रास्ते थे। या तो वह फिर से पुरानी दस्तावेजों की मदद से मां बेटे की सच्चाई पता करे या हवेली के हर कोने को खंगाले। उसने दूसरा रास्ता चुना। 3 दिन तक उसने हवेली के हर उस कमरे को खोला जहां कभी कोई गया ही नहीं था। अंत में उसे एक पुरानी चित्रशाला मिली जिसकी दीवार पर एक महिला और बच्चे की धुंधली सी तस्वीर थी। उस तस्वीर के पीछे खुदा था। दासी रत्ना और उसका पुत्र अमन छिपा दिए गए क्योंकि उनका जन्म हवेली की मर्यादा के विरुद्ध था। इस एक वाक्य ने कहानी को बदल दिया। रत्ना जमींदार की रखैल रही थी और अमन उसी का बेटा था। लेकिन रत्ना की मृत्यु के बाद अमन को हवेली में एक बोझ समझकर तहखाने में कैद कर दिया गया। वहीं भूख से तड़पकर उसकी मृत्यु हो गई और तब से वह आत्मा अपनी मां को खोजती रही। वैभव ने अब इस बच्चे की आत्मा को मुक्ति देने का निर्णय लिया। उसने उसी चित्रशाला को साफ कर वहां मां बेटे की मूर्ति स्थापित की और एक छोटे से मंदिर का निर्माण कराया। जब उस मंदिर में रेवती ने झुनझुना रखा, हवेली के हर कोने से रोने की आवाजें थम गईं। लेकिन वैभव को अब यह भी समझ आ गया था, यह हवेली सिर्फ आत्माओं से नहीं, अपराधों से भरी थी। प्रेम की हत्या, मासूमों की कुर्बानी और सत्ता की क्रूरता ने इसे श्रापित बना दिया था। हर आत्मा बस एक दबी हुई सच्चाई थी। और अब सवाल यह था, क्या यह अंतिम साया था या हवेली की आखिरी दीवार के पीछे अब भी कोई दबी कहानी इंतजार कर रही थी? अगली रात वैभव को एक सपना आया। एक साड़ी पहने वृद्धा जो बार बार कह रही थी, मेरे बिना ये हवेली अधूरी है, मुझे मत भूलो, मैं सबसे पहले मारी गई थी। हवेली के सबसे पुराने कमरों में से एक में नजर आई वह वृद्धा जिसने वैभव को सपने में पुकारा था, अब उसकी हर हलचल के पीछे थी। वैभव को याद आया, हवेली में एक ऐसी औरत थी जिसकी कहानी लगभग सब भूल चुके थे। वह औरत न तो कोई नौकरानी थी, न ही कोई सदस्य।
वह जमींदार की मां श्रीमती रुद्रानी थी, जो जमींदार के खिलाफ एक गहरी साजिश का शिकार हो गई थी। कई साल पहले रुद्रानी के पति का निधन हुआ था और उसके बाद हवेली का पूरा राजपाट उसके बेटे के हाथ में आ गया था। लेकिन उसके बेटे ने हवेली की पूरी संपत्ति को अपनी इच्छाओं के अनुसार लूटना शुरू कर दिया था। रुद्रानी ने इस अत्याचार को सहन किया, लेकिन उसकी आत्मा और दया को वह नष्ट कर चुका था। एक दिन हवेली में एक क्रूर हत्याकांड हुआ, जिसमें रुद्रानी को उसके ही बेटे ने धोखे से मार डाला और फिर उसे हवेली के पीछे पुराने कुएं में फेंक दिया ताकि उसकी किसी को खबर ना हो। लेकिन रुद्रानी की आत्मा चैन से न बैठी। वह हवेली के सबसे पुराने कक्ष में बसी रही, जहां कोई नहीं जाता था। लेकिन जैसे ही वैभव ने उस कक्ष में कदम रखा, वह आत्मा जागृत हो गई। रुद्रानी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह सब जान चुकी हो। उसने वैभव को देखा और बोला, तुम वह हो जिसे मैंने वर्षों से इंतजार किया है। तुम वही हो जो मेरी मृत्यु के रहस्य को उजागर कर सकता है। वैभव ने कहा, मैंने कई आत्माओं को शांति दी है, लेकिन आपकी कहानी और आपकी पीड़ा को समझने का प्रयास मैं कर रहा हूं। रुद्रानी ने धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। वह बताने लगी कि कैसे उसके बेटे ने हवेली पर कब्जा किया, कैसे उसने उसकी हत्या की और कैसे उसके बाद हवेली में अंधेरा छा गया। उसकी आत्मा ने हर उस दिन का सामना किया जब उसके बेटे के किए गए कुकर्मों ने उसे मार दिया। उसकी आत्मा के भीतर अब तक उस दर्द की गूंज थी जो कभी शांत नहीं हो पाई। वह अब भी हवेली में थी, उन सभी अपराधों का बदला लेने के लिए जो उसके बेटे ने किए थे। वैभव और रेवती अब समझ चुके थे कि रुद्रानी का उद्दीपन हवेली में हमेशा रहेगा, जब तक वह उस रहस्य को उजागर नहीं कर लेते। लेकिन सवाल यह था कि क्या वह उस रहस्य को उजागर करने में सफल हो पाएंगे, या हवेली का पहला और सबसे बड़ा रहस्य अब तक दबा रहेगा। रुद्रानी ने वैभव से कहा, तुम्हें उस कुएं तक जाना होगा, वह जगह जहां मेरा शरीर दफनाया गया था। वहां कुछ और है जो तुम्हें चाहिए, एक चाबी जो इस हवेली के हर दरवाजे को खोल सकती है। लेकिन उस चाबी के पीछे एक और आत्मा है जो अब तक दफन है। वैभव ने रुद्रानी की बातों को गंभीरता से लिया और उसी रात हवेली के पुराने कुएं की ओर बढ़ा। वह जानता था कि उसकी यात्रा केवल रुद्रानी की आत्मा को मुक्त करने के लिए नहीं, बल्कि हवेली के सबसे बड़े रहस्य का सामना करने के लिए थी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे एक और रहस्य का एहसास हुआ। कुएं के भीतर की गहराई में एक और आत्मा छुपी हुई थी, जो सिर्फ रुद्रानी के बेटे की हत्या का बदला ले रही थी। वैभव ने एक कड़ी चुनौती का सामना करना शुरू कर दिया था, जो हवेली की हर दीवार में गहरी छिपी थी। अब उसे उस आत्मा से जूझना था जो हवेली के पहले अपराध को पर्दे के पीछे से देख रही थी। वैभव ने रुद्रानी की बातों को गंभीरता से लिया और हवेली के पुराने कुएं की ओर बढ़ने लगा। उसका दिल धड़क रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अब उसे न सिर्फ रुद्रानी की आत्मा बल्कि एक और रहस्य का भी सामना करना था। वह कुआं जो कई सालों से हवेली के गहरे अंधकार में दफन था, आज उसकी खोज में नया मोड़ लाने वाला था। कुएं के पास पहुंचते ही वैभव को एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हवेली में अक्सर अजीब घटनाएं घटती रहती थीं, लेकिन इस बार कुछ और था। कुएं का पानी काला था और उसमें गहरे साए जैसे आकार लहराते हुए दिख रहे थे। वैभव ने आहिस्ते से नीचे झांका और देखा कि पानी के नीचे कुछ चमकदार चीजें नजर आ रही थीं। एक चाबी और पुराने जंग लगे सिक्के, जो शायद बहुत समय पहले खो गए थे, पानी में दबे हुए थे। वैभव ने झुककर उन चीजों को निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, कुएं से अचानक एक सर्द हवा बहने लगी। यह हवा इतनी ठंडी थी कि वह वैभव के शरीर के भीतर तक जा पहुंची। उसकी आंखों के सामने अब एक धुंधली सी आकृति घेरने लगी। यह आकृति किसी इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वैभव ने सुना, तुम यहां क्यों आए हो? वह आवाज तीव्र और डरावनी थी, जैसे किसी भूले बिसरे दर्द की गूंज हो। वैभव ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं रुद्रानी के बेटे की आत्मा की तलाश में आया हूं और हवेली के पहले अपराध का सच जानना चाहता हूं। आकृति ने धीरे से अपना रूप लिया और वह एक जवान लड़के में बदल गई, जिसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। वह लड़का वैभव से बोला, तुमने सही किया,
जो यहाँ आए। मेरा नाम शौर्य है। मैं वही हूं जिसे हवेली ने छिपाया। वैभव अब समझ चुका था कि वह शौर्य था, रुद्रानी का बेटा, जो कभी हवेली में पैदा हुआ था, लेकिन उसे जिंदा दफन कर दिया गया था। शौर्य ने बताया, मैं मरकर भी जीवित रहा क्योंकि मेरी आत्मा उस बदले की आग में जल रही थी जो मेरे साथ हुआ था। मेरे माँ पिता ने मुझे कभी स्वीकारा नहीं। मेरे लिए हवेली की दीवारों में सिर्फ दर्द और अकेलापन था। जब तक मेरी आत्मा को चैन नहीं मिला, तब तक हवेली में अंधेरा ही रहेगा। वैभव ने शौर्य से पूछा, तुम चाहते क्या हो? शौर्य ने सख्त आवाज में कहा, मुझे केवल एक ही चीज चाहिए, मेरी माँ की आत्मा को शांति मिले। मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मैं उसे कितना चाहता था। मुझे अपनी माँ के पास लौटने का मौका चाहिए। वैभव ने अपनी आंखों में गहरी सच्चाई देखी और शौर्य से कहा, तुम्हारी आत्मा अब शांति पा सकती है, लेकिन तुम्हें अपनी माँ के साथ मिलकर इस हवेली को मुक्त करना होगा। तुम्हारे सभी अपराधों का बदला लेने का समय आ गया है। शौर्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन एक संतुष्टि की झलक भी थी। उसने कहा, मैं तैयार हूं। वैभव और शौर्य ने मिलकर हवेली के हर कोने को शुद्ध किया। जैसे ही शौर्य ने अपने सारे कष्टों को छोड़ दिया, हवेली की हवा हल्की हो गई और एक चमकीली रोशनी ने पूरे कक्ष को भर दिया। रुद्रानी की आत्मा भी अब शांति से सो रही थी। हवेली के हर अंधेरे कोने से बाहर निकलती हुई आवाजें अब बंद हो गईं। वैभव और रेवती ने देखा कि हवेली का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह जगह कुछ और थी, एक शांत मगर ताकतवर गवाही जो पिछले अपराधों और आत्माओं से मुक्त हो चुकी थी। लेकिन वैभव जानता था कि यह अंत नहीं था। हवेली का हर रहस्य अब तक खोलने के लिए नहीं था, और शायद इस हवेली में छुपा कोई और साया, कोई और आत्मा अभी भी शांति की तलाश में थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को चेक करें ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए और शेयर करें। अपने दोस्तों, मैं धन्यवाद।